हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल। एंड गाइस आज फ्राइडे जून 26 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का जो हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है ये है सेंसलेस डेथ। जो ये बहुत ही सेंसलेस डेथ, संवेदनशील जो मृत्यु हुई है ऑन तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ, जो तमिलनाडु की हिरासत में जो एक ये मृत्यु हुई है, बहुत ही संवेदनशील मृत्यु के बारे में पूरा एडिटोरियल है। अब गाइस ये दैट मीन्स के अभी लेटेस्ट में तमिलनाडु के जो हिरासत में दो लोगों की मृत्यु हो गई, एक पिता और पुत्र की। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा हमारा क्या है एडिटोरियल है। तो गाइस पहले एक लाइन पढ़ते हैं, फिर इसको मीनिंग समझते हैं। तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ फ्लैग द फेल्योर टू हैव गाइडलाइंस टू हैंडल लॉकडाउन द वायलेशन। अब देखिए गाइस, द कस्टोडियल डेथ जो ये हिरासत में मृत्यु हुई है, फ्लैग का जो अगर हम सिंपल सी बात करें तो फ्लैग मतलब झंडा होता है, बट यहाँ पे फ्लैग का मतलब झंडा ना हो कि यहाँ पे फ्लैग का मतलब वो है कि इस जो मुद्दे को, इस चीज़ को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डेथ फ्लैग द फेल्योर, दैट मीन असफलता को दर्शाता है। किसकी असफलता को? टू हैव गाइडलाइंस, कि जो इनको गाइडलाइंस थी, गाइडलाइंस जो इनके किस तरीके से इनको हैंडल करना है लॉकडाउन वायलेशन, यानी लॉकडाउन को उल्लंघन करने वाले लोगों को कैसे हैंडल करना है, इसकी जो गाइडलाइंस थी उसकी असफलता को दर्शा रहा है। जो अभी तमिलनाडु की हिरासत में जो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कहने का मतलब कि जो पुलिस वालों को लॉकडाउन को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को हैंडल करने के लिए जो गाइडलाइंस दिए गई थी, उसके उल्लंघन को दैट मीन उसकी असफलता को दिखा रहा है। अब गाइस बहुत सारे ऐसे जगह दैट मीन भारत में होते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोगों की कस्टडी में जो पुलिस हिरासत में ही मृत्यु हो जा रही है। लेकिन ये मृत्यु हो क्यों रही है, कैसे उनकी मृत्यु हो जा रही है? ऐसा नहीं कि सडनली उनके कुछ इंसिडेंट हो जाए या कुछ इस तरीके से। बहुत सारे जो केसेज हुए हैं उस पर टार्चर की वजह से, जो पुलिस उनको टार्चर कर रही है, उनको परेशान कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उसकी वजह से बहुत सारी कस्टडी में डेथ हो जाती है। तो पूरा जो हमारा ये आज का एडिटोरियल है इसी बेस में है। तो गाइस चलिए एडिटोरियल आगे स्टार्ट करते हैं। इवन फॉर अ कंट्री एज इंश्योर्ड टू कस्टोडियल वायलेंस एज इंडिया, द डेथ ऑफ अ फादर सन ड्यू अरेस्टेड फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन इन तमिलनाडु इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस। क्या कहने का मतलब? इवन फॉर अ कंट्री, यहाँ तक कि पूरे देश के लिए, देखिए इवन फॉर अ कंट्री, यहाँ तक कि पूरे देश के लिए, एज इंश्योर्ड, इस और क्या इंश्योर्ड मतलब होता है इंश्योर्ड और चीज़, किसी चीज़ को मजबूत कर लेना या उसे कंफर्म कर लेना, इंश्योर्ड कंफर्म कर लेना। कैसे? कि जो कस्टोडियल वायलेंस है, जो ये पुलिस हिरासत में हिंसा हो रही है एज इंडिया, जैसे कि भारत में, तो जो ये भारत में पुलिस भारत के जैसे भारत जैसे देशों में जो हिरासत में ये हिंसा हो रही है, इस हिंसा की वजह से क्या हुआ? द डेथ ऑफ अ फादर सन ड्यू अरेस्टेड, ये पिता और पुत्र की जो दोनों अरेस्ट किए गए थे फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन, लॉकडाउन को उल्लंघन के केस में इन तमिलनाडु में जो पिता और पुत्र दोनों, अच्छा ड्यू मतलब होता है वो टू के लिए ड्यू का यूज करते हैं, इसी से एक ड्यूट बनता है। ड्यूट सॉन्ग अगर आपने सुना हो तो ड्यूट यानी जो दोनों को अरेस्ट किया गया था, पिता और पुत्र को लॉकडाउन के उल्लंघन करने के केस में, तो उनकी जो अभी डेथ हो गई कस्टोडियल में, दैट मीन हिरासत में जो उनके साथ उनकी जो डेथ हुई है, वो इस चीज़ को क्या कि जो हिरासत के उल्लंघन या हिंसा को दर्शा रहा है। इज ए डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस, ये कहा बहुत ही भयानक चिंता, डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस। तो इसका जो पूरा दोनों का मीनिंग हुआ कंबाइंड रूप से, ये क्या हुआ? बहुत ही भयानक या अत्यधिक चिंताजनक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि चिंताजनक, ये पूरे तमिलनाडु के लिए या पूरे देश के लिए ये क्या एक चिंताजनक बात है, जो हमारे देश में, भारत जैसे देश में जो हिरासत में एक तरीके से हिंसा हो रही है, एंड जिससे एक पिता और पुत्र की लॉकडाउन के उल्लंघन करने के केस में उनकी पुलिस दैट मीन्स हिरासत में उनकी हत्या, दैट मीन्स मृत्यु हो गई। हत्या नहीं कहेंगे, मृत्यु हो गई। पी जयराज, पहले क्या पी जयराज, फिर देखिए कामा लगा हुआ, फिर 58, तो यहाँ पे 58 क्या हो गई? उनकी एज हो गई। तो पी जयराज 58, जो पी जयराज जो 58 साल के थे, टिम्बर ट्रेडर। अब फिर से देखिए कामत लगा हुआ, फिर से टिम्बर ट्रेडर,
टिम्बर ट्रेडर, दैट मीन्स ये फिर से नाउन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये उनका व्यवसाय दे दिया गया है। तो जो पी जयराज थे वो 58 ईयर्स के थे, वो क्या थे, लकड़ी के व्यापारी थे। फिर कामा एंड हिज सन, और जो उनका पुत्र था, उनका पुत्र कौन, जे बेनिक्स, जे बेनिक्स, फिर कामा करके उनकी उसकी एज को मेंशन कर दिया गया। तो जे बेनिक्स जो 31 ईयर्स के थे। अब फिर हु रैन अ मोबाइल फोन सर्विस एंड सेल्स सेंटर वर अरेस्टेड फॉर allegedly keeping their outlets open after permitted hours at Satankulam town in Thodukkudi district and remand to judicial custody। अब देखिएगा, दैट मीन्स जो पी जयराज और उनका जो पुत्र जे बेनिक्स, जो पी जयराज टिम्बर ट्रेडर था और उनका जो लड़का वो मोबाइल की शॉप को वहाँ पे चला रहा था। यहाँ पे रैन मतलब दुकान को ऑपरेट करना हुआ, दुकान को चलाना, यहाँ पे दुकान को दौड़ा नहीं रहा, दुकान को चलाना। तो यहाँ पे जो मोबाइल सर्विस की दुकान, दैट मीन्स मोबाइल की सर्विस, मोबाइल की शॉप थी, वर अरेस्टेड, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर अलीजली कीपिंग दियर आउटलेट्स, कि अलीगली दैट मीन्स एक तरीके से अब जो उनका आउटलेट जो शॉप थी वो पर जो समय दिया गया था खोलने के लिए, परमिटेड आवर्स था, उससे बियॉन्ड उन्होंने अपनी दुकान को खोला। अब देखिए यहाँ पे लिखा अलीजली, अलीजली मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, कथा कथित तरीके से आरोप लगा जिसका कोई अभी प्रूफ नहीं है। तो अलीजली दैट मीन्स कथा कथित तरीके से जिन पे आरोप लगाया गया है। कहाँ पे, सत्तनकुलम टाउन में, सत्तनकुलम टाउन में कि उनकी दुकान खुली थी इन द थोडुकुंडी डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे, थोडुकुंडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। अब गाइस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सत्ताकुलम के पहले हमने प्रीपोजिशन एट लगाया है, एंड जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के पहले हमने प्रीपोजिशन इन लगाया हुआ है। तो एक चीज़ है कि जब भी कई जो नाउन्स होते हैं, किसी प्लेस के जो नेम को हम जोड़ते हैं, तो सबसे जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, स्मॉल प्लेस के पहले हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, एंड लार्ज प्लेस के पहले इन का यूज किया जाता है। तो यही देखो, जो टाउन है, टाउन के पहले हमने एट का यूज किया, एंड डिस्ट्रिक्ट के पहले इन का यूज किया गया, एंड ऑलवेज जो सीक्वेंस होता है वो स्मॉल टू लार्ज पे अरेंज किया जाता है। एंड रिमांड, रिमांड दैट मीन्स किसी को अपने कस्टडी में या अपनी हिरासत में रखना, तो रिमांड टू जुडिशियल कस्टडी, और उसको क्या जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। द पुलिस क्लेम, जो पुलिस का दावा है, दे टूक इल ऑन सक्सेसिव डेज व्हाइल बीइंग लॉस्ट इन अ सब जेल एंड ब्रीथेड देयर लास्ट इन हॉस्पिटल। क्या कहने का मतलब, जो पुलिस का दावा है, दे टू किल, वो लगातार और बीमार होते हुए चले गए ऑन सक्सेसिव डेज, यानी लगातार जो दिनों में वो बीमार होते हुए चले गए हैं, व्हाइल बीइंग लॉस्ट इन अ सब जेल, जब उनको एक उप जेल में रखा गया था। दैट मीन जो हम कहें पुलिस स्टेशन जो होते हैं, जब उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया तो लगातार उनकी जो तबीयत है खराब होती गई, एंड ब्रीथेड दियर लास्ट इन हॉस्पिटल। अब गाइस देखो, ब्रीथ दियर लास्ट, ब्रीथ लास्ट का मतलब होता है अपनी आखिरी सांस लेना। तो आखिरी सांस लेना मतलब जो उनकी मृत्यु हो जाना। तो जो उन्होंने अपनी आखिरी सांस, अर्थात जो उनकी मृत्यु हुई, वो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, स्विफ्ट मतलब होता है शीघ्र, फास्टली, तो बहुत जल्दी में, दैट मीन इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, इसको अति शीघ्र जो इसका रिस्पॉन्स किया गया, किसके द्वारा रिस्पॉन्स किया गया, फिर देखो कामा लगा के जोड़ दिया गया, किसके द्वारा रिस्पॉन्स किया गया, द मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच द्वारा इसमें अति शीघ्र इसमें रिस्पॉन्स किया गया। व्हिच, अब देखिए व्हिच आया है, व्हिच ये आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। व्हिच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव दैट मीन्स किसको रिलेट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मद्रास हाई कोर्ट को। तो क्या व्हिच, कौन, मद्रास हाई कोर्ट, कौन सी, मदुरई बेंच के लिए है, क्योंकि जो हमारा पहला नाउन होता है, दो नाउन आपसे जुड़े, तो ये पहले वाले नाउन के लिए रिप्रेजेंट होगा। मद्रास हाई कोर्ट की जो क्या है, मदुरई बेंच है, तो मदुरई बेंच के लिए क्या व्हिच पूरा रिलेट करेगा। टू स्यू मोटो, कंजिशंस ऑफ दियर डेथ हैज डिसाइडेड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टैट्यूटरी मजिस्टेरियल प्रोब। अब देखो स्यू मोटो,
सुई मोटो एक तरीके से हम बात करें हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होती है, जिसके थ्रू अगर किसी व्यक्ति के किसी भी उसके फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं पे उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसमें अपने आधार पे बिना किसी PIL फाइल किए बगैर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो कोर्ट्स हैं उनके जजेस अपने संगीन में ले सकते हैं बिना किसी PIL के। कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि अगर किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी माध्यम से अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि इस व्यक्ति का उनका हनन, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सुई मोटो के थ्रू उस केस को अपने अंडर पे अपने संगीन ले सकती है। तो ये सुई मोटो क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का एक तरीके से पावर है, राइट्स हैं। सुई मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द डेथ। कॉग्निजेंस मतलब होता है किसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। तो किसको ध्यान में रखते हुए? जो इनकी डेथ हुई है, अर्थात इस मृत्यु को ध्यान में रखते हुए जो मदुरई बेंच ने इसमें सुई मोटो लिया, यानी अपने संगीन में लेते हुए हैज डिसाइडेड, इसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, कि इसकी जो इतनी भी प्रोग्रेस है कि इसमें क्या प्रगति हुई हो रही है, कैसे काम हो रहा है, उसको मॉनिटर करेंगे, यानी उसकी देख रेख में होगा। पूरे किसकी देख रेख में? हाई कोर्ट के देख रेख में होगा। ऑफ द स्टैट्यूटरी मजिस्टेरियल प्रोब। स्टैट्यूटरी दैट मीन्स जो कानूनी कार्रवाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी, यानी कानूनी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई करे। कौन सी? मजिस्टेरियल प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जो भी कानूनी जांच पड़ताल हो वो किसके निगरानी में होगी? हाई कोर्ट के, दैट मीन्स जो मदुरई बेंच के हाई कोर्ट के निगरानी में पूरी जांच पड़ताल होगी। इट हैज आस्क्ड फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड आल्सो डायरेक्टेड दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ्ड। ऑटोप्सी वीडियोग्राफ्ड। ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम। तो यहाँ पे चीज ध्यान दें कि ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम। तो इस पे यह भी पूछा किसने? दैट मीन्स जो हाई कोर्ट ने, मदुरई बेंच की जो हाई कोर्ट ने, उसमें यह भी पूछा गया है कि इसकी पूरी इस जो केस है, इस मामले के पूरा स्टेटस बताया जाए। इस रिपोर्ट की पुलिस के द्वारा कितने इसमें चेक किया गया, कितना आगे है, तो पुलिस से पूरी रिपोर्ट मांगी है, उसका स्टेटस मांगा गया है। और ये भी आदेश दिया है दैट कि इसका जो पोस्टमार्टम किया जाए उसका पूरा वीडियोग्राफ बनाया जाए। दैट मीन्स पूरे पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफ हो, दैट मीन्स पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर इद्दापड्डी के पल्लन स्वामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पल्लन स्वामी हैज अनाउंस, इनका दैट मीन्स घोषणा किया एक कंपनसेशन ऑफ 10 लाख ईच। दैट मीन्स दोनों के लिए 10 लाख का कंपनसेशन दिया है, 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। व्हाइल जबकि 2 सब इंस्पेक्टर्स हैव बीन सस्पेंडेड एंड एन इंस्पेक्टर प्लेस्ड ऑन कंपल्सरी वेट। क्या कहने मतलब कि इसमें से 2 जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और एक जो इंस्पेक्टर है उसको क्या कंपल्सरी वेट में डाल दिया गया। कंपल्सरी वेट का मतलब होता है ये कानूनी तरीके से किसी भी इंस्पेक्टर को उसकी जो दैट मीन्स जो ज्वाइनिंग थी उसको अभी होल्ड में रख देना है, और उसको कई दैट मीन्स जब गिवन टाइम पीरियड तक उसे एक सीनियर ऑफिसर के अंडर पे काम करना है। दैट मीन्स जो उसको जो एक स्टेशन अलॉट था वो स्टेशन उससे हटा के उसे क्या होल्ड कर दी गई उसकी ज्वाइनिंग, एंड उसको एक सीनियर पर्सन के अंडर पे काम करना पड़ेगा। तो ये कंपल्सरी वेट हुआ। दैट मीन्स जो इंस्पेक्टर को कहाँ पे कंपल्सरी वेट में डाल दिया गया, वेटिंग में डाल दिया गया है, और 2 सब इंस्पेक्टर को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। अब गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्हाइल आया है, व्हाइल की जगह व्हेन भी आ सकता था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हाइल एंड व्हेन कहाँ पे आते हैं? व्हेन जब आता है दैट मीन्स जब एक एक्शन के बाद, एक काम के बाद दूसरा काम हो, सेकेंड काम किया जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाए, यानी पहला एक्शन क्या समाप्त हो फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हो। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो तो हम वहाँ पे व्हेन का यूज करते हैं। बट जब दोनों काम पैरेलल हो रहे हों, जब दोनों काम पैरेलल हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हम व्हाइल का यूज करते हैं। जब दोनों काम क्या पैरेलल चल रहे हों। पैरेलल कैसे? देखिए अभी पैसे का अनाउंस किया गया बट दिया तो नहीं गया, एंड सस्पेंड करने का अनाउंस, देन दोनों अनाउंस कर दिए गए और दोनों एक साथ आगे क्रियाएं होती रहेंगी, मीन्स पैरेलल चल रही हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या व्हाइल आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्हेन और व्हाइल
दैट मीन्स व्हेन जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो, और व्हाइल जब दोनों काम क्या पैरेलल चल रहे होते हैं, पैरेलल पे हो रहे हो, बोथ एक्शन क्या पैरेलल हो, तो वहाँ पे हम व्हाइल का यूज करते हैं। आगे गाइस चलते हैं। द मेयर सस्पेंशन ऑफ पुलिस पर्सनल involved is in inadequate response to an incredibly wrongful abuse of authority by the law enforcement machinery। क्या कहने मतलब कि मेयर मतलब ये जो मात्र सस्पेंशन यानी उनको सस्पेंड कर देना, किनको, पुलिस पर्सनल, पुलिस के लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनएडिक्वेट ये क्या पर्याप्त रिस्पॉन्स टू एंड इनक्रेडिबली रॉन्गफुल अब्यूज, क्या यह पर्याप्त रिस्पॉन्स होगा किसमें, जो यह इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रॉन्गफुल अब्यूज, जो गलत तरीके से, रॉन्गफुल गलत तरीके से, जो अब्यूज मतलब यहाँ पे क्या कहें, हनन होना, यहाँ पे क्या है, हनन होना, अब्यूज का मतलब हनन होना भी होता है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी उनके अधिकार, किनके द्वारा, बाय द लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी, बाय द लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी का मतलब जो कानून का पालन कराने वाले व्यक्तियों द्वारा या मशीनरी द्वारा। कहने का मतलब कि जो कानून का पालन कराने वाले व्यक्तियों द्वारा इन लोगों का जो अधिकारों का बहुत ही गलत तरीके से हनन हुआ है, इसके रिस्पॉन्स में क्या उनका सस्पेंशन पर्याप्त होगा, अर्थात इस पूरे एक्शन में केवल हम सस्पेंशन कर दें, क्या ये पूरा पर्याप्त रहेगा, उनको पूरा इसका जस्टिस मिल गया, ना कोई उनको सजा मिली ना कुछ, तो क्या ये सही है। द पुलिस शुड रजिस्टर अ केस ऑफ मर्डर एंड द मैटर टेकन ओवर बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस शुड रजिस्टर, पुलिस ने इसमें क्या एक केस दर्ज किया ऑफ मर्डर का एक केस दर्ज किया, एंड मैटर टेकन और जो ये पूरा मामला है वो टेकन ओवर मतलब किसी और को हस्तांतरित कर देना, टेकन ओवर किसी दूसरे को देना या किसी के द्वारा उसको अपने अंडर पे ले लेना। टेकन ओवर बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी एक इंडिपेंडेंट जो इससे जुड़ी ना हो, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया गया जिससे क्या हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। यानी मतलब कि इस पूरे मामले पे एक हत्या का केस दर्ज हुआ और इस पूरे मामले को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया गया जिससे सही तरीके से पूरी इसकी जांच हो सके, फेयरली इसकी जांच हो। कस्टोडियल डेथ्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ द परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर इन इंडियाज पुलिस स्टेशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडमिशन ऑफ क्राइम, बट इट इज not uncommon regrettably for the police to use their power and authority to settle personal scores। अब देखिए कस्टोडियल डेथ्स, जो ये हिरासत में मृत्यु हो गई है, और ऑफन का दैट मीन जो बार बार हो रहा हो, बार बार जो किया जा रहा है बार बार होता है। द रिजल्ट ऑफ परवेसिव यूजेस ऑफ टॉर्चर, परवेसिव दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से, हम कहें व्यापक रूप से या बहुत ज़्यादा, तो परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर यानी काफ़ी व्यापक रूप से किसी को टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना इन इंडिया पुलिस स्टेशन, जो भारत के पुलिस स्टेशनों में, फॉर एक्सट्रैक्टिंग मतलब होता है उससे निकालने का प्रयास करना, निकालने के लिए या हम कहें उसको अपने जो क्राइम है उससे क्राइम को स्वीकार करने के लिए। कहने का मतलब पूरा यहाँ से देखिए कि जो यह कस्टडी में डेथ हुई है, इस तरीके के जो बार बार व्यापक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है भारतीय पुलिस स्टेशनों में, उनसे जो उनका क्राइम है उसको निकालने के लिए यही इसके लिए पूरा क्या है, जिम्मेदार है कस्टडियल डेथ के लिए, जो उनके हिरासत में ये मृत्यु हुई है। बट लेकिन इट इज़ द नॉट अनकॉमन, लेकिन यह कोई असाधारण बात नहीं है। रिगेटिवली निंदा करना, निंदा ये बहुत निंदनीय है, क्या कहेंगे, निंदा या निंदनीय है, ये बहुत ही निंदनीय है फॉर द पुलिस टू यूज दियर पावर, जो पुलिस के द्वारा अपने पावर का यूज किया जा रहा है, अथॉरिटी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स,
कि अपने अधिकारों के सेटअप, दैट मीन्स पावर और अधिकारों का जो यूज किया जा रहा है अपने पर्सनल स्कोर्स बनाने के लिए, मेडल्स हासिल करने के लिए, पदों में पदोन्नति पाने के लिए जो पूरा इनका यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही क्या असाधारण बात हो गई है भारत में कि हर दूसरा तीसरा पुलिस जो कर्मी है इन सारे चीज़ों का यूज कर रहा है एंड इनका बेनिफिट वो कहाँ पे लेना चाह रहा है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्कोर बढ़े, कि वो बहुत ही अच्छा इंस्पेक्टर है और उसकी जो पदोन्नति हो, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, एक्सेट्रा, ये सब पाने के लिए। तो ये कहने का मतलब क्या, ये पूरा क्या तरीके से क्या निंदनीय है, ये सही नहीं है। इफ़ द डेथ ऑफ जयराज एंड बेनिक्स, यदि ये जो जयराज और बेनिक की जो डेथ है आर अल्टीमेटली इस्टेब्लिश एज कस्टोडियल मर्डर्स एज a result of torture or assault by the police, it would only mean that the problem is much deeper than the mere lack of professionalism in investigative methods। अब देखिए यह जो हत्या, ये जो मृत्यु हुई है जयराज और बेनिक्स की, अल्टीमेटली अंततः इस्टेब्लिश, इस चीज़ को दिखा रहा है, इस चीज़ को दर्शा रहा, इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये जो कुछ कस्टोडियल यानी हिरासत में क्या है मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, जैसा कि रिजल्ट ऑफ टॉर्चर, जैसे कि ये क्या है टॉर्चर का, प्रताड़ित करने का परिणाम है, असल्ट बाय द पुलिस, या पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने या उसको पीटने का परिणाम है। कहने का मतलब कि जो यह मृत्यु हुई है जयराज और बेनिक्स की, यह अंततः इस चीज़ को दर्शा रहा है कि यह एक हिरासत पे हत्या हुई है, जो पुलिस द्वारा उसको टॉर्चर किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया है। इट वुड ओनली मीन, इसका केवल और केवल यही मतलब होता है दैट द प्रॉब्लम इज मच डीपर, कि जो है समस्या है बहुत ही गहरी है, देन द मेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो देन अ मेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो इनमें बहुत ज़्यादा कमी है इनके प्रोफेशनल की। कौन सी प्रोफेशनल की? इन्वेस्टिगेटिंग मेथड, कि जो इनका इन्वेस्टिगेटिंग मेथड का जो प्रोफेशनलिज्म में कमी को दर्शा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा ये गंभीर समस्या है, इस समस्या को जल्दी जल्दी क्या सॉल्व आउट होना चाहिए। इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी एमंग पुलिस ऑफिशियल्स दैट मेक देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हार्म अगेंस्ट द वीक। क्या कहने का मतलब, देखो इट माइट इंडिकेट, यह इधर इंडिकेट दर्शा रहा है या इशारे कर रहा है, अ डिफरेंट पैथोलॉजी, जो विभिन्न विभिन्न पैथोलॉजी हैं एमंग पुलिस ऑफिसर, दैट मीन जो पुलिस कर्मचारियों की जो डिफरेंट अलग अलग जो क्या पैथोलॉजी हैं, दैट मेक्स देम इन्फ्लिक्ट वायलेंस, जो इन सबको क्या बनाता है काफ़ी ज़्यादा या बहुत ही एग्रेसिव वायलेंस, दैट मीन हिंसात्मक बना रहा है। जो अलग अलग इनके पुलिस वालों की क्या है कर्मचारी हैं, जो पैथोलॉजीज हैं, वो इन लोगों क्या बहुत ही अधिक हिंसात्मक बना रहा है। एंड हार्म अगेंस्ट वीक, और ये गरीबों के विरोध में, उनको गरीबों के अगेंस्ट में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। जो हमारे कौन पुलिसकर्मी हैं एक तरीके से गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके जो अलग अलग पैथोलॉजीज हैं ये इधर की ओर इशारा कर रहे हैं, अर्थात कि ये पूरा जो सिनारियो है ये इधर जो ये चीज़ को दर्शा रहा है कि जो डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं पुलिस कर्मचारियों को, वो बहुत ही तरीके से गंभीर हिंसात्मक होते हुए चला जा रहा है और गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला है। आगे गाइस चलते हैं। सिंस द अर्ली डेज, अब गाइस देखिए सिंस ये यहाँ पे कंजक्शन, टाइम कंजक्शन का यूज कर दिया गया है, तो सिंस द अर्ली डेज ऑफ द करंट लॉकडाउन, सिंस द अर्ली डेज यानी ये वर्तमान में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके शुरुआती दिनों में, देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल रिपोर्ट्स ऑफन backed by video footage of the police and officials attacking citizens in the name of enforcing restrictions and awarding personalized punishment on violators and sometimes kicking and overturning carts containing items for sale। क्या कहना कि शुरुआती पूरी या वर्तमान की जो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल रिपोर्ट्स, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स मामले आए हैं,
ऑफन वेट जो बार बार इसको क्या और दैट मीन्स उकसा रहे थे बाई वीडियो फुटेज, जो उनको वीडियो क्लिप्स दिख रही थी, जो वीडियो छोटे छोटे दिख रहे थे, किस चीज़ के वीडियो, ऑफ द पुलिस एंड ऑफिसर अटैकिंग सिटीजन, जो पुलिस है और कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो जो सिटीजन नागरिकों पे क्या हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इन द नेम ऑफ इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस, किसके नाम पे, कि जो उनके रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके नाम पे जो सिटीजन पे हमला अटैक किए जा रहे हैं, हमला किए जा रहे हैं, एंड अवॉइडिंग पर्सनलाइज पनिशमेंट, और उन पे पर्सनलाइज पनिशमेंट यानी उनके पर्सनल के अकॉर्डिंग उन पे पनिशमेंट लगा रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं ऑन वायलेटर्स, जो इनका वायलेशन कर रहे हैं या जो इन सारे कानून को तोड़ रहे हैं उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, एंड सम और कई बार किकिंग द ओवरटर्निंग, किकिंग मतलब उनको मार रहे हैं या पीट रहे हैं, ओवरटर्निंग या उनको फेंक रहे हैं, किकिंग मतलब यहाँ पे फेंकना हुआ, फेंक रहे हैं, ओवरटर्निंग उनको पलटा दे रहे हैं, कंटेनिंग आइटम्स ऑफ द सेल, कार्ट्स कंटेनिंग आइटम्स, जो उनके ठेले हैं जिनमें आइटम्स लिए हुए हैं तो उनके ठेलों को फेंक दे रहे हैं या उनको ओवरटर्निंग उनको पलटा दे रहे हैं। ये सारे जो मामले आए हैं ये और इस मामले को क्या बेक कर दें, दैट मीन्स और उसको गर्म कर दे रहा है या उसको और ज़्यादा एग्रेसिव बना दे रहा है। इन दिस केस, इस मामले की बात करें, द फादर वाज थ्रेस्ड इवन बिफोर बीइंग टेकन टू द पुलिस स्टेशन, इस मामले में पिता को अरेस्ट करने से पहले थ्रेस्ड पीटा गया, थ्रेस्ड मतलब होता पीटना, यानी पुलिस स्टेशन ले जाने के पहले उसके पिता को क्या पीटा गया। देयर ऑफेंस वुड हैव ओनली अट्रैक्ट सेक्शन 188 ऑफ IPC, जो उनका ये क्राइम था या जो इनका ये मामला था यह केवल किस चीज़ को केवल सेक्शन 188 IPC की जो धारा है 188 ही इसमें लग रही है, क्योंकि जो धारा 188 है वो कौन सी धारा है, डिसओबिंग द टाइम्स रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर बाय द पुलिस सर्वेंट, जो रिस्ट्रिक्शंस किए गए थे, जो आदेश दिए गए थे उसका पालन नहीं किया गया, दैट मीन्स पुलिस सर्वेंट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका पालन ना करने का केवल उस पर एक धारा लगेगी 188 IPC की धारा 188 केवल लगनी थी, लेकिन बट दे वर आल्सो बुक्ड अंडर सेक्शन 383, धारा IPC की धारा 383 भी उसमें लगाई गई। धारा 383 क्या कहती है, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट, यानी किसी से बलपूर्वक या किसी से वसूली करना, पैसा लेना, तो बलपूर्वक धमका के किसी से पैसा लेना, तो ये IPC 383 भी लगाई गई। एंड सेक्शन 506 का सेकेंड, दैट मीन्स धारा 506 भी उसमें लगाई गई, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, दैट मीन्स किसी को धमकाना है, यहाँ किसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन दैट मीन्स किसी को धमकाना, इंटिमिडेशन मतलब होता है फोर्सफुली किसी को धमकाना। तो एक और कौन सी IPC 506 यानी धमकाने का भी उसमें केस चलाया गया, लगाया गया। तो केवल उसका ऑफेंस था सेक्शन 188 का ही लग रहा था, बट उसमें दो और एडिशनल धाराएं लगा दी गई, 383 दैट मीन्स पैसा वसूलने का और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, दैट मीन्स लोगों को धमकाने का भी उसमें केस लगा दिए गए। इट इज़ वेल नोन, ये देखा जा सकता है दैट द पुलिस इंक्लूड, कि जो इसमें पुलिस शामिल है, इंटिमिडेशन इन FIR स्लोली टू ऑब्टेन एन ऑर्डर टू रिमांड, दैट मीन्स यह इसमें देखा जा कि यह भी इसमें शामिल है कि पुलिस इस पे इंटिमिडेशन का जो लगा रही है वह केवल और केवल वो आदेश लेना चाहती थी उसको रिमांड में लेने का। कहने का मतलब कि ये भी देखा जा रहा है कि जो पुलिस चाह रही थी कि उसको हम कहाँ पे रिमांड में ले सकें, जो मेन जो पुलिस का इस FIR को ये जो हम इंटिमिडेशन के जो सेक्शन लगाने का मेन मोटिव था कि हम उसको कहाँ पे पुलिस रिमांड पे ले लें। एज इट इज़ नॉन वेलेबल, जैसे कि ये क्या है पूरा नॉन वेलेबल क्राइम था। इफ़ दे आर बेंट अपॉन सेंडिंग समवन टू जेल, जैसे कि जो इंटिमिडेशन था जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स इसमें बेल नहीं मिलती है, अर्थात अगर ये किसी पे इंटिमिडेशन का अगर हम सेक्शन लगा देते हैं तो वो पुलिस वाले उसको बेल नहीं, वो केवल एक मजिस्ट्रेट उसमें बेल दे सकता है। तो दैट मीन्स जब तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया जाएगा तब तक उसको रिमांड पे पुलिस रखे रह सकती है। ऑफेंस टू द जेल, तो जेल में रखने के लिए वो अपने पास रिमांड में इसको लिया गया।
द इंक्लूजन ऑफ नॉन अवेलेबल सेक्शंस फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन इंडिकेट्स अ perverse and superior inclination of harass the two and causes suffering। क्या कहने का मतलब कि उन पे ये जो नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना केवल इसलिए कि वो लॉकडाउन को उल्लंघन किए हैं, यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। एंड यहाँ पे परवर्स मतलब होता है कि दैट मीन्स वो क्या भ्रष्ट है, भ्रष्ट दिखा रहा है कि दैट मीन्स ये क्या भ्रष्ट परवर्स दैट मीन्स ये इस चीज़ को क्या दिखा रहा है कि जो ये एक केवल और केवल लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन धारा लगाई जा रही तो ये केवल केवल उस चीज़ को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट ऑफिसरों को दर्शा रहा है। एंड इंफीरियर इंक्लाइनेशन और जो उनका प्रमुखता, जो उनका झुकाव था, इंक्लाइनेशन झुकाव था, वो हरस द टू इन दोनों को हरस करना, प्रताड़ित करना था। एंड काजेस सफरिंग और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हुए एंड जो प्रॉब्लम्स जो उनकी डेथ हुई इसी की वजह से हुई। द टॉप ब्रास of the police too will have to bear responsibility of this atrocity as it indicates a single failure to lay down norms of policemen on the field to handle lockdown violation with humanity। क्या कहने में टॉप ब्रास मतलब होता है कि जो इसके प्रमुख अधिकारी या तो जो इसके पुलिस अधिकारी हैं टू विल हैव या उच्च अधिकारी जो है पुलिस के उच्च अधिकारी हैं विल हैव टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि जो इंसिडेंट हुई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, पुलिस उच्च अधिकारियों में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फॉर दिस एट्रोसिटी दैट मीन्स जो क्रूरता हुई है या जो एक निर्दयता यहाँ पे देखी गई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, दायित्व कौन लेगा। एज इट इंडिकेट जैसे कि ये दर्शा रहा है अ सिंगल फेल्योर टू ले डाउन कि यह एक तरीके से मात्र क्या है ले डाउन ऑफ नॉर्म्स यानी उनके जो रूल्स हैं उसका उल्लंघन है। ले डाउन नॉर्म्स मतलब जो कानून है उनका उल्लंघन है फॉर पुलिसमैन, जो पुलिसमैन के जो नॉर्म्स हैं उसका कंप्लीटली उल्लंघन है। ऑन द फील्ड टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशन विथ ह्यूमैनिटीज यानी मानवता के साथ जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को हैंडल करने के जो पुलिस वालों के लिए कुछ कानून बनाए थे उसका मात्र क्या उल्लंघन है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसका दायित्व कौन लेगा। अर्थात इस पूरे एडिटोरियल में आपने देखा होगा कि एक जो लॉकडाउन के उल्लंघन करने में उसको नॉन अवेलेबल केस में ही आईपीसी के सेक्शन लगाकर उसको जेल में डाला गया और वहीं पे जेल पे उसकी टार्चर करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड चलिए गाइस आज के जो मीनिंग है कुछ उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ड्यू मतलब अ पेयर ऑफ पीपल आर थिंग्स। जब भी हम किसी पेयर ऑफ पीपल की बात करें, दो जोड़े हों तो उसको ड्यू यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे किसके पिता और पुत्र की जोड़ी बन या एक ड्यूट बोल देते हैं, ड्यूट सॉन्ग अक्सर आप लोग सुनते होंगे। डिस्ट्रेसिंग काजिंग एनक्साइटी सॉरो और पेन या अपसेटिंग होता है। एंड सेंसलेस दैट मीन्स वाइडली फुलिश या लैकिंग ऑफ कॉमन सेंस, मूर्खतापूर्ण कर दें। एंड डिस्ट्रेसिंग सेंसलेस का जो कम्प्लीटली दोनों का जो मीनिंग आया था, अगर हम यहाँ पे पूरी बात करें डिस्ट्रेसिंग सेंसलेस तो इसका दोनों का जो कंबाइंड मीनिंग इसमें आना था वो क्या था, चिंताजनक। दोनों का कंबाइंड मीनिंग चिंताजनक भी होता है। तो डिस्ट्रेसिंग सेंसलेस दैट मीन्स जो यह मूर्खतापूर्ण काफ़ी क्या बहुत ही चिंताजनक है। स्विफ्ट हैपनिंग क्विकली, स्विफ्ट मतलब होता है जो बहुत शीघ्र किया जाए, तो शीघ्रगामी हो, शीघ्र किया जाए। प्रोब तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीकात करना, उसे प्रोब कहते हैं। ओटोस्पी होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी पोस्टमार्टम करना, उसे ओटोस्पी कहते हैं। इनएडिक्वेट लैकिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जितनी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी चाहिए उसमें क्या कमी होना। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय या इनक्रेडिबली अविश्वसनीय ढंग से जिससे बिलीव न किया जा सके। एंड परवेसिव स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से फैला हो, व्यापक रूप में फैल जाए, उससे क्या परवेसिव कहेंगे। एंड रिग्रेटेबली दैट मीन अनफॉर्चुनेटली यानी खेद, रिग्रेटेबली खेद। एक्सटॉर्शन
एक्सटॉर्शन दैट मीन्स जबरदस्ती किसी से वसूली करना, द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट्स, यानी किसी को डरा धमका कर पैसा लेना, वही क्या एक्सटॉर्शन कहलाता। दैट मीन्स आर्टिकल कौन सा था, IPC 383 के थ्रू जो इसमें केस लगा, डरा धमका कर उनसे वसूली की गई। इंटीमिडेशन डराना धमकाना होता है, एक्शन ऑफ इंटीमिडेटिंग समवन यानी उनको डरा धमका कर जो किसी को डराना धमकाना या मारने की धमकी देना, तो इसमें क्या जैसे हमने कौन सा आर्टिकल IPC 506 लगाई थी। एंड टॉप ब्रास यानी प्रमुख अधिकारी जो, एंड एट्रोसिटी एंड एक्सट्रीमली विक्ड और क्रूएल ETC दैट मीन जो एक्ट क्रूएल एक्ट जो क्रूरता भरा जो कार्य होता है उसे एट्रोसिटी कहते हैं। तो ये कुछ आपके वर्ड्स थे। तो ओके गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.